जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में जो है मादा जनन तंत्र में जो है जो मादा जनन के 4 पार्ट हैं, यानी पहले अंडाशय है, दूसरा क्या था सहायक नलिका, और तीसरा सहायक ग्रंथि, और चौथा बाह्य जनन। इसमें जो है हमने अंडाशय के बारे में अध्ययन कर लिया था, सहायक नलिका चल रहा था, सहायक नलिका में हमने फुलपियन नलिका को पढ़ लिया था, गर्भाशय को पढ़ लिया था, आज क्या पढ़ना था योनि पढ़ना था, यानी वेजाइना को आज अध्ययन करना था। उसके बाद से वेजाइना को पढ़ने के बाद से हम तुरंत क्या पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, स्तन ग्रंथि और बार्थुलिन ग्रंथि, और इसके बाद से चौथा जो है बाह्य जननेंद्रिय, यानी इसको पढ़ लेंगे तो मादा जनन अंग के बारे में हम क्या कर लेंगे अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो योनि है, इसको हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे योनि। देखो बेटा वेजाइना क्या है, हम हर एक पार्ट को पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो तो आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जब क्या होता है योनि क्या होता है बेटा, यानी ग्रीवानाल और जब योनि एक साथ मिलता है तो वो किसका निर्माण करता है जन्मनाल का, यानी निर्माण करता है। तो हम पहला इसका पॉइंट क्या लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे जब क्या होता है ग्रीवानाल और प्लस क्या और योनि मिलकर क्या बनाते हैं मिलकर जन्म नाल बनाते हैं, और इसी जन्म नाल से बच्चा क्या करता है जन्म लेता है। ठीक है, तो पहला आपने पॉइंट देख लिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, योनि जो होता है अग्रंथिल होता है। योनि क्या होता है, योनि अग्रंथिल होता है। यानी योनि के अंदर अग्रंथिल का मतलब क्या है कि योनि के अंदर किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, ये क्या होता है अग्रंथिल होता है। तीसरा क्या है कि इसका जो वातावरण होता है वो अम्लीय होता है। तो योनि का वातावरण कैसे होता है, योनि का वातावरण अम्लीय होता है। अब एक सवाल पैदा होता है बेटा, यहां बड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। बताया गया कि जो योनि होता है, पहले बताया गया कि ग्रीवानाल और योनि मिलता है तो क्या बन जाता है जन्मनाल बन जाता है। दूसरा ये बताया गया कि जन्मनाल ये योनि अग्रंथिल होता है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। लेकिन वहीं पे ये अगला पॉइंट आ रहा है कि योनि का वातावरण अम्लीय होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये अम्लीय होता है तो आखिर अम्ल का स्राव कहां से होता है, उसमें तो कोई ग्रंथि पाया ही नहीं जाता है। ये सोचने वाली एक सवाल है ना कि जब उसमें ग्रंथि ही नहीं है तो आखिर ये अम्लीय कैसे होता है। तो देखो इसका अम्लीय होने का मेन कारण क्या है, जो योनि है योनि के अंदर जो है एक बैक्टीरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है बैक्टीरिया, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है। क्या होती है, तो एक चौथा पॉइंट लिख देते हैं, लैक्टिक बैक्टीरिया। यानी बताया जा रहा है कि योनि में कौन बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड कहीं आपने सुना है, हाँ, जो
दूध को क्या करता है, दही बनाता है जो बैक्टीरिया, उसका क्या नाम है, लैक्टिक एसिड नाम है, यानी लैक्टिक बैक्टीरिया नाम है। वही लैक्टिक बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, जो मादा की योनि होता है, योनि के अंदर ये क्या कौन से पाए जाते हैं बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें जो है यानी योनि के अंदर क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पर जो है अगर योनि के अंदर अम्ल होता है तो वह अम्ल कौन लाने का काम करता है, लैक्टिक बैक्टीरिया लाते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसे बन जाती है, योनि की प्रकृति कैसे बन जाती है, अम्लीय बन जाता है। और अम्लीय बनने से क्या होता है कि जब वो अम्लीय बनेगा तो योनि के अंदर जो है किसी प्रकार के रोगाणु को प्रवेश नहीं करने देगा, वह किसी प्रकार के रोगाणु को उसमें प्रवेश नहीं करने देगा। अब यहाँ एक सवाल ये देखो, एक और नया क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। अगर एक बात बताओ, सीधी सी बात है कि जब यहाँ लैक्टिक एसिड होगा, ये लैक्टिक एसिड जो अम्लीय वातावरण बनाएगा योनि को, और ये क्या करेगा, ये रोगाणु से सुरक्षा करेगा, यानी योनि के अंदर किसी भी प्रकार के रोगाणु को यानी जीवाणु को प्रवेश करने नहीं देगा। तो अब आप ये जानते हो कि एक बच्चे के जन्म में बिना योनि के अंदर स्पर्म जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में स्पर्म कैसे पहुंचता है, ये लैक्टिक एसिड तो स्पर्म को भी क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है ना। तो यहाँ पे आखिर ये बैक्टीरिया को मार देता है और स्पर्म को क्यों नहीं मारता है, तो एक चीज ध्यान देना। देखो, जो आप ये देख रहे हो ना, ये क्या होता है, महिला की ये वाला जो भाग होता है इसको वेजाइना कहा जाता है। पूरे भाग को नहीं कहा जाता, पूरा भाग तो भाग कहलाता है। ये सिर्फ इतना जो भाग होता है, ये भाग क्या होता है, ये होता है योनि होता है। और इसी योनि द्वार के बगल में जो है ना, दोनों तरफ एक छोटे छोटे से यहाँ पे दो ग्रंथियां पाई जाती है, एक यहाँ पे पाई जाती है और यहाँ पर। इसको कहा जाता है बर्थोलिन ग्लैंड। क्या कहा जाता है, बर्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है। ध्यान रखना, ये दोनों तरफ क्या होता है, यानी योनि द्वार के दोनों तरफ जो है एक जोड़ी क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, बर्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है। बर्थोलिन ग्लैंड में पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब ये आ गया है कि क्यों स्पर्म को नहीं मारता है, तो ये क्या करता है, ये जो बर्थोलिन ग्लैंड है बेटा, ये क्या करता है, एक प्रकार के श्लेष्मा को यानी म्यूकस को स्रावित करता है। इसका काम क्या है, जो ये बर्थोलिन ग्लैंड है, इसका काम, ध्यान से सुनो पहले, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको सब समझ में आएगा। बताया जा रहा है कि जो ये बर्थोलिन ग्लैंड होता है, कहाँ, योनि द्वार के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या होता है, एक जोड़ी क्या पाया जाता है, बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है। और ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, एक प्रकार के श्लेष्मा को स्रावित करता है, यानी एक प्रकार के म्यूकस को स्रावित करता है। और वह म्यूकस क्या करता है, वह म्यूकस जो है दो काम करता है, एक तो संभोग प्रक्रिया को क्या बनाता है, सुगम बनाता है, आसान बनाता है, और दूसरा क्या करता है कि जो इसकी अम्लीयता है, जो अम्ल की मात्रा है, वह उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी जब श्लेष्मा निकलेगा, और श्लेष्मा निकलता कब है, यह श्लेष्मा कब निकलता है, संभोग प्रक्रिया के दौरान निकलता है। कब निकलता है, संभोग प्रक्रिया के दौरान। और स्पर्म कब निकलता है, तो वह भी संभोग प्रक्रिया के दौरान निकलता है। तो जब ये म्यूकस को निकालेगा, श्लेष्मा को निकालेगा, तो ये क्या करेंगे, सीधे उसके प्रभाव, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। और ये क्या करेंगे, सीधे अंदर प्रवेश कर जाएंगे और ये गर्भाशय में पहुंचकर, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर क्या करेंगे, अंडे को निषेचित करेंगे। तो इसको आपने समझ लिया। तो दूसरा आपने चौथा क्या देख लिया कि भाई ये अम्लीय होता है, और अम्लीय क्यों होता है ये मैंने बता दिया। पांचवा देखो, जो ये योनि छिद्र होता है, ठीक ना, पांचवा लिख लो,
योनि का छिद्र योनि छिद्र कहलाता है। ये एक पॉइंट ये भी लिख लो यहां पर, योनि का छिद्र योनि छिद्र कहलाता है, योनि छिद्र कहलाता है। अब एक ध्यान रखना, इसमें एक चीज और आ जाता है योनि छिद्र में। ये जो छिद्र होता है ये इस पे एक पतली झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। यानी जो ये योनि छिद्र होता है इस पे एक पतली क्या होती है, इस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। इस पतली झिल्ली को जो है हाइमन कहा जाता है। क्या कहता है? हाइमन झिल्ली कहा जाता है, हाइमन झिल्ली कहा जाता है या योनि छद कहा जाता है। इसको हिंदी में लिखना होगा योनि छद। तो इसको क्या, इस पे आप लिख सकते हो इसमें कि यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो इसी के नीचे कि योनि छिद्र पर एक क्या पाया जाता है, पतला झिल्ली पाया जाता है, जिसे क्या योनि छद या हाइमन कहते हैं, ठीक ना। तो छठवां लिखो, हाइमन जो ये होता है ना, हाइमन, ये हाइमन जो है संभोग के दौरान क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। संभोग के दौरान टूट जाते हैं। और जब ये टूटता है तो टूटने के बाद से क्या होता है, ये जब टूटता है तो टूटने के बाद से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक ना। जब हाइमन झिल्ली टूटेगा तो हाइमन झिल्ली टूटने के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। अब इसके बाद से सातवां है कौमार्य। सातवां क्या है, कौमार्य। कौमार्य कहा जाता है कुंवारेपन को। किसको कहा जाता है, यानी जो लड़कियां होती हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, लिख लो, वर्जिनिटी। अब देखो कौमार्य क्या है बेटा, मैंने क्या बताया पहले, देखो मैंने ये पांचवा बताया कि योनि छिद्र को योनि का जो छिद्र होता है उसे योनि छिद्र कहते हैं। और ये बताया गया कि इस योनि छिद्र पर क्या होता है, एक प्रकार की पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि छद कहते हैं या हाइमन झिल्ली कहते हैं। इसके बाद से बताया गया कि जो ये हाइमन झिल्ली है ये संभोग के दौरान क्या हो जाता है, संभोग के दौरान टूट जाता है, और टूटने के बाद से इसमें से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। इसके बाद से कौमार्य। कौमार्य किसे कहा जाता है, कुंवारेपन का, यानी जो है ये जो है ना हाइमन झिल्ली का पाया जाना, लोगों का ये मानना है कि ये कुंवारेपन की क्या है, निशानी है, ठीक है ना। जैसे जो महिलाएं होती हैं उनमें ये कुंवारेपन की क्या होती है, निशानी होती है। लेकिन अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनके अंदर ये हाइमन झिल्ली पाया जाए। ये क्यों संभोग के दौरान ही नहीं टूटता है, ये टूटने का इसका बहुत सारा समय है। जैसे मान लो कोई लड़की जो है फिजिकल एक्सरसाइज करती है, तो फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान भी क्या होता है, हाइमन झिल्ली टूटने की संभावना होती है। इसके बाद से मान लो घुड़सवारी करती है, घुड़सवारी के समय भी क्या हो सकते हैं, ये हाइमन झिल्ली टूट सकते हैं, फट सकते हैं। इसके बाद से साइकिलिंग कर रही है, साइकिल चला रही है, तो साइकिल चलाने के दौरान भी ये क्या हो सकते हैं, हाइमन झिल्ली फट सकते हैं। या टेम्पोन इंसर्ट करने पर भी क्या होता है, ये क्या हो जाता है, टेम्पोन समझते हो, अच्छा ठीक बताते हैं।
अगर टेम्पोन को भी इंसर्ट करती है, टेम्पोन को भी अंदर लगाती है, तो इससे भी क्या होता है, टूटने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके बाद से देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं टेम्पोन क्या है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनमें प्राकृतिक रूप से क्या होता है, आर्तव चक्र होता है, यानी मासिक चक्र चलता है। तो मासिक चक्र के दौरान आप लोगों को अभी मैं पढ़ाऊंगा, आपके कोर्स में है भी, कि आर्तव चक्र कैसे होता है। मैंने बताया था इंडोमेट्रियम टूटता है, और अभी मैं जो इसके पहले गर्भाशय पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक परत दिखाया था कि वो इंडोमेट्रियम का क्या होता है, परत होता है, और उस परत के अंदर क्या होती हैं, जो हमारे रक्त वाहिनियां हैं वह जुड़ी होती हैं। तो जब इंडोमेट्रियम टूटता है तो उसके साथ क्या निकलता है, ब्लड होता है। और देखो, एक महिला को जो है इस समय जो है कि कई महिलाओं को अपार दर्द को भी क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो उस समय जो है उस ब्लीडिंग से अपने आप को बचाने के लिए, उस ब्लीडिंग को सोखने के लिए वो क्या करती हैं, आपने अभी देखा एक पैडमैन पिक्चर निकला था, पैड वगैरह का यूज करती हैं। या उसके लिए एक और आता है जिससे क्या कहता है, टेम्पोन। क्या होता है, टेम्पोन जो है एक प्रकार का इस तरह से रुई और जो पट्टी होती है ना, रुई को गोला बना के उस पर पट्टी लगा के और उसमें धागे से बांध दिया जाता है, उससे क्या कहते हैं, टेम्पोन कहता है। और वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, वो पूरे अंदर से क्या कर लेता है, ब्लड को सोख लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्पोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पोन। और ये टेम्पोन जो है इसको भी यूज करने से क्या होता है, हाइमन झिल्ली फटने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया योनि। यहां तक मैंने आपको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब ये योनि आपका क्या हो गया, फाइनल हो गया। ठीक है, बताया जा रहा है आप लोगों को, हमने योनि खत्म कर लिया, यानी हमारा जो है सहायक नलिका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको सीधे किससे पढ़ना है, सहायक ग्रंथि, यानी ये दो चीजें हमारी बची हुई हैं, इन्हीं दोनों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो, सहायक ग्रंथि बताया गया कि दो प्रकार की होती हैं, एक अष्टम ग्रंथि होती है और एक बार्टोलिन ग्रंथि होती है, और दूसरा जो है बाह्य जननेंद्रिय जिसे हम भग कहते हैं। तो अगर हमें सहायक ग्रंथि पढ़नी है तो सबसे पहले किसको जानना होगा, बाह्य जननेंद्रिय को पढ़ना होगा। बाह्य जननेंद्रिय को हम समझ लेंगे तो ये समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले हम किसको स्टार्ट करते हैं, बाह्य जननेंद्रिय को स्टार्ट करते हैं। यहां तक मिटा दें। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य जननेंद्रिय क्या होता है। देखो, बाह्य जननेंद्रिय होता है जो मादा का जो बाह्य जननेंद्रिय होता है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हो, इस पूरे भाग को, यानी जो बाहर से दिखाई देने वाला भाग होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। जो यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि बाह्य जननेंद्रिय को हम क्या कहते हैं, भग कहते हैं। भग किसे कहते हैं, तो भग जो होता है मादा के बाह्य जननेंद्रिय को हम क्या कहते हैं, भग कहते हैं। और बताया इसमें पहला, इसको हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, बताया जा रहा है, यानी ये पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, भग बोलते हैं। और इस भाग का परिभाषा मैंने बता दिया। दूसरा जो है इसका बाह्य जननेंद्रिय के भाग, इसके कितने भाग होते हैं, बाह्य जननेंद्रिय जो है कितने भागों में बना होता है, तो ये मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लिबिया मेजोरा, और यहाँ पे लिखा हुआ है लिबिया मेनोरा, ये लिखा हुआ है पबिक हेयर्स, ठीक ना, पबिक हेयर्स है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया 2, और एक पार्ट ये हो गया 3, और एक पार्ट क्या हो गया 4। ये 4 भागों में बटा होता है। तो सबसे पहले वाले जो भाग, ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को क्या कहते हैं, जघन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जघन सेल। ये 2 भागों में होता है बेटा। जघन सेल जो है 2 भागों में होते हैं। कितने भागों में होते हैं, 2। इस वाले भाग को देख रहा ना, यहाँ से ये जो भाग दिखाई दे रहा है, यानी ये यहाँ से उभरा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है, इसी उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, जघन सेल कहते हैं। और ये बना किसका होता है, तो ये बसी उत्तक का बना होता है, यानी बसा का बना होता है। ये पूरा जो है, ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ये क्या होता है, बसा का बना होता है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों का क्या होता है, किसका बना होता है, बसा का बना होता है।
दूसरा जो है इस पे रोम पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और उन बालों को क्या कहता है? पबिस हेयर कहा जाता है। क्या कहता है? पबिस हेयर कहा जाता है। आपको बताया गया कि ये जो है पबिस हेयर जो इसमें पाया जाता है, इसको क्या कहता है? मादाओं का द्वितीयक लैंगिक गुण कहा जाता है। क्या कहता है? मादा का द्वितीयक लैंगिक गुण कहा जाता है, या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है, लिख लेना। अब इसके बाद से हम इसका बी देखते हैं। बी यानी अब इसका एक भाग तो ये हो गया जघन से, इसको ABCD करके लिख लेते हैं। ये कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? बी। तो बी क्या होगा बेटा? बी कहा जाता है कि इनकी जो त्वचा होती है, ये इनकी त्वचा जो है त्वचा दो भागों में बटा होता है, दो फोल्डर में बटा होता है, ठीक ना, जिसे भगोष्ठ कहते हैं। क्या आपने देखा? यहां ध्यान रखना, जैसे देखो ये वाला भाग देख रहे हो, ये वाला भाग, ये देखो ये क्या से भाग, इसको हम यहां बना लेते हैं। जैसे यहां पे देखो इस तरह का भाग होता है, देख रहे हो, और इस तरह से भाग से ये ऐसे गया होता है और ऐसे होता है। थोड़ा सा यहाँ और पतला कर देते हैं, ये भाग हो गया, और ये जाके ऐसे जो है कुछ इस तरह से होके और ऐसे आता है, और यहीं से क्या होता है? एक और ऐसे भाग निकलता है, और ये दोनों जाके यहाँ पे क्या होते हैं? मिलते हैं, यहाँ पे आके ऐसे मिल जाते हैं। देख रहे हो ना? यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो आवरण होता है, एक फोल्डर ये बन जाता है, देख रहे हो, एक मोटा भाग बन जाता है और एक ये मोटा भाग बन जाता है, देख रहे हो ना? ये वाला एक मोटा भाग बन जाता है, इसलिए यानी ये एक लेयर है और एक अंदर ये लेयर पाया जाता है। इन दोनों लेयरों को हम क्या कहते हैं? भगोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? भगोष्ठ। ये दो भाग में होते हैं। जो ये मोटा वाला लेयर होता है, जो होंठ की तरह से मोटा होता है, जिसे लिबिया मेजोरा कहा जाता है। क्या कहता है? लिबिया मेजोरा कहा जाता है। और इसके ठीक नीचे जो है एक पतली क्या होती है? पतली जो है, फिर यहाँ पे एक फोल्ड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिबिया मेजोरा कहते हैं। लिबिया मेजोरा को अगर आप लिखना चाहते हो हिंदी में तो इसको लिख लेना, यानी लिबिया मेजोरा को कहा जाता है भगोष्ठ, और लिबिया मेजोरा को लघु भगोष्ठ। क्या कहता है? लघु भगोष्ठ। समझ में आया? तो इसको लिख लो, यानी यहाँ जो त्वचा का फोल्डर मिलता है, जो मोटा वाला त्वचा का फोल्डर मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिबिया मेजोरा कहते हैं। और ये कैसा होता है बेटा? ये कैसा होता है? होंठ की तरह से होता है, या लिप्स के आकार का होता है। दूसरा बताया गया, उसके ठीक नीचे जो है एक पतली और मुलायम क्या पाई जाती है? फोल्डर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिबिया मेजोरा कहते हैं, और इसको हिंदी में लघु भगोष्ठ के नाम से भी जानते हैं। इसके ठीक ऊपर बेटा जो ये लिबिया मेजोरा होता है, इसके ठीक ऊपर जो है एक अंगुली नुमा यहाँ संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये एक भाग इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? ये वाला जो भाग होता है, ये अंगुली नुमा संरचना होता है, जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्या कहता है? क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस जो है, ये कहाँ पे पाया जाता है? यानी ठीक किसके ऊपर पाया जाता है? लिबिया मेजोरा के ऊपर पाया जाता है। क्योंकि आपकी किताब में जो है ना, आपको हिंदी मीडियम में ये अक्सर जो है ये इसको यहाँ बताता है। कहाँ बताता है? यहाँ बताता है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? लिबिया। अरे इसी भाग को क्या कहता है? लिबिया मेजोरा का लघु भगोष्ठ कहा जाता है ना। तो ये लघु भगोष्ठ पर क्या बनाया जाता है? क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? भग शेप कहा जाता है। क्या कहता है? भग शेप। लिख लेना, क्या कहता है? भग शेप। ठीक है। और ये क्लाइटोरिस क्या होता है? एक चीज ध्यान लेना, जैसे मैंने बताया था कि जैसे पुरुष के पेनिस का समजाती अंग किसको कहा जाता है? क्लाइटोरिस को। यानी जैसे
पुरुष में सबसे उत्तेजित अंग कौन होता है? तो पेनिस होता है। सेम उसी तरह से जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के सबसे उत्तेजित अंग कौन होता है? क्लाइटोरिस होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो पुरुष का पेनिस है उसका तो एक कार्य है, वो क्या करता है? वह जो है वेजाइना के अंदर जाकर और यूट्रस तक जो है स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इसका कोई विशेष काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, ये क्या करता है? उत्तेजना उत्पन्न करता है। यानी जो संभोग प्रक्रिया है उसको सुगम बनाने के लिए बस ये काम आता है, बाकी उससे आगे इसका कोई दूसरा कार्य नहीं है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? अब इसके बाद से देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। तो ये आपने तीसरा देख लिया भाग, ये दूसरा भाग था। अब तीसरा भाग देखते हैं। इसका जो तीसरा भाग है बेटा, लघु प्रकोष्ठ के अंदर का क्षेत्र जो है प्रकोष्ठ कहलाता है। अब ये लघु प्रकोष्ठ के अंदर का जो ये भाग है, जो खाली वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला ध्यान देना, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ कहते हैं। और इसी प्रकोष्ठ के अंदर जो है योनि छिद्र और मूत्र मार्ग पाए जाते हैं, या मूत्र छिद्र पाया जाता है। तो आप इसको देख लेना, यहाँ पर क्या होता है? ये क्या है? यूरेथ्रा है, यानी मूत्र मार्ग है। और यहाँ पर ये किसको क्या कहता है? योनि। ठीक है, तो बताया गया कि एक चीज ध्यान रख लो, जो तीसरा सी लिख लेना, यहाँ पे सी लिख लो। जो सी वाले जो भाग हैं, आप मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो। सी वाले को बताया गया कि लघु प्रकोष्ठ के जो अंदर का क्या होता है, जो अंदर का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ कहा जाता है। यानी ये लघु प्रकोष्ठ है, और इस लघु प्रकोष्ठ के अंदर का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहता है? क्या कहता है? प्रकोष्ठ कहा जाता है। कहीं लिखना हो तो ऐसे लिखो, यहां से यहां तक ये वाला जो है और इसके बीच की जो ये जगह है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ। और इस प्रकोष्ठ के अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, और दूसरा क्या पाया जाता है? वेजाइना यानी योनि पाया जाता है। ठीक ना? मादाओं में जो है एक चीज आप देखना कि दो चीजें आपको मिल गई। योनि का काम क्या है? योनि क्या है बेटा? ये जनन पथ है। योनि क्या है? जनन पथ है, यानी जो बच्चे को जन्म देने वाला पथ है, या जो क्या करता है? स्पर्म को अंदर ले जाने का कार्य करता है। तो ये क्या कहलाएगा? जनन पथ कहलाएगा। और ये कौन सा पथ हो गया? उत्सर्जन पथ। इससे क्या होता है? यूरिन शरीर से बाहर निकलता है। तो यानी ये दोनों मार्ग लेकिन अलग अलग होते हैं। और मैंने पुरुष में क्या बताया था, आप लोगों ने सुना था कि दोनों मार्ग एक ही में होते हैं, लेकिन महिला में दोनों मार्ग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि मादाओं में जनन पथ और उत्सर्जन पथ क्या होते हैं? अलग अलग पाया जाता है। अब योनि छिद्र के दोनों तरफ जो है, यहाँ पे देखो, ये जो योनि छिद्र है इसके दोनों तरफ यहाँ पे ये गोल गोल सी यहाँ पे आकृति बनाई गई है, देख रहे हो? और इन दोनों को क्या कहता है? इन दोनों जो यहाँ पे है, ये एक जोड़ी जो ग्रंथियां हैं, इसको क्या कहता है? बर्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है। और ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है कि एक प्रकार के श्लेष्मा का स्राव करता है, यानी एक प्रकार के म्यूकस को क्या करता है? स्राव करता है, जो संभोग प्रक्रिया को सुगम बनाती है। समझ में आ गया? यहां तक कहानी समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हुआ? तीसरा जो है ये बाह्य जननेंद्रिय क्या हुआ? फाइनल हो गया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? सीधे क्या पढ़ना है? सहायक ग्रंथि। और सहायक ग्रंथि में दो क्या है? स्तन ग्रंथि और एक बार्थोलिन ग्रंथि। तो इस घंटे अब मैं कब पढ़ाता हूँ इसको? हाँ नहीं, 5वीं घंटे के बाद, 5वीं छठवीं और 7वीं घंटे लेंगे, क्योंकि ये लंबा है।